हाय एवरीवन। हमने स्टार्ट किया हुआ यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स और कल हमने रिएक्शन के रेट को देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और उसको दो वे से हमने एक्सप्रेस किया था। आज हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के रेट, जो एक रेट है रिएक्शन का उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या तरीका है। मान लो आपको कोई एक जनरल रिएक्शन दी हुई है AB और ये रिएक्ट करके CD प्रोडक्ट दे रहे हैं और आपको बोला गया है कि इस रिएक्शन का आप रेट निकालिए। तो फॉर डैट व्हाट यू विल डू, जैसे मैंने आपको बताया हुआ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस का साइन रिएक्टेंट वाली साइड लगता है और प्लस का साइन प्रोडक्ट वाली साइड लगता है। माइनस का साइन रिएक्टेंट वाली साइड इसलिए लगता है क्योंकि जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंज्यूम हो रहे होते हैं, डिक्रीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज़ के लिए माइनस का साइन। वहीं पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट के साथ इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं, फॉर्म्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए प्लस का साइन लग रहा है। तो यहाँ पर ये इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो लिखेंगे। फिर बी वाले की जो इसकी मोलर कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये सब चीज़ें ऐसे लिखते रेट। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी। डेल टी क्या है? चेंज इन टाइम, ठीक है। तो मतलब कितने टाइम में जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो चेंज हुई है। तो ये डेल जो है इसका मतलब है चेंज, ठीक है। इसको डेल पढ़ते हैं या डेल्टा पढ़ो, आपकी अपनी विश। माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सी वाले का चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, एंड फिर चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम टी, ठीक है। ये हमने लिख दिया। इस तरह रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मगअप कर लेनी है, रट लेनी है कि ये ऐसे किया जाता है। रिएक्टेंट के साथ माइनस लगा जाता है, प्रोडक्ट के साथ प्लस लगाया जाता है, और चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन डेल ए बाई डेल टी, जैसे ABCD जो भी दिया होगा उसको वैसे ही लगाते हैं साथ में, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है, एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये देखो N2 है, H2 है, NH3 है और इसके साथ ये है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और इसके साथ है 3। तो इसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। इन्वर्स इसका रिवर्स ले लेंगे, जैसे 1/3 को डिनोमिनेटर में 1/2 ऐसे लिख देंगे। अगर ऐसे दिया हो, अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें ये ऐसे दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हाफ 1/2, तब इसको हम कैसे लिखते हैं? देखो 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाता है, तो ये हाफ का 2 आ जाएगा। तो 2 कहाँ पर लिखेंगे हम? न्यूमिनेटर में, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर ऐसा दिया गया है, ऐसे मतलब जो स्टाइकोमेट्रिक, इसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो में नहीं है, ठीक है, मतलब जैसे सिर्फ 3 4 5 6 दिया हुआ, तो इसका क्या करते हैं हम? इसका मतलब इसको 1 से मतलब वो कर देते, इन्वर्स कर देते हैं। तो इस जो भी आएगा इसको 3 डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और अगर सीधा दिया हुआ है 2 3 4, तो इसका हम क्या करते हैं फिर? जो अगर नहीं, अगर हाफ दिया हुआ जैसे 1/2, तो इसको 2 को हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो चलो एक मतलब ट्रिकी सा था जो मैंने आपको बता दिया। अब करना कैसे आपको? यहाँ पे देखो, इस रिएक्शन का आपको रेट लिखना है, N2 का, H2 का, 2NH3। तो ये डेल N2 अपन डेल टी, ठीक है, माइनस में आएगा। अब यहाँ पे बच गया 3, तो 3 को मैंने बोला है -1/3 लिखेंगे, ठीक है। और डेल H2 बाई डेल टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर प्लस ये 2 है तो 1/2, तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन NH3 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। एक और रिएक्शन है इसी तरह की, ये वाली SO2 गैस है प्लस हाफ ऑक्सीजन, SO3 दे रहा है, ये भी गैस है, तीनों गैस है, ठीक है। तो रेट कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसका लिखेंगे माइनस डेल SO2 बाई डेल टी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 1 है तो 1 को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये 1/2 है तो 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ इसको न्यूमिनेटर में लिख दिया -2, ठीक है। और डेल O2 अपॉन डेल टी, और यहाँ पर 1 है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिख दिया। फिर हमने डेल SO3 बाई चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO3 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम डेल्टा टी, ठीक है। तो इस तरह आप रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो।
तो ये था आज के लिए इतना ही। थैंक यू।